कछु ऐसे राज्य हते उनके राजा हते जो ने महाराणा प्रताप के संगे आवे से मना कर दे। महाराणा प्रताप और भीलों की गुप्त युद्ध रणनीति, जंगल का वह रहस्यमय जिसे मुगल समझ नहीं पाए। तो देखो सोचिए, एक तरफ था मुगलों का विशाल लश्कर, हजारों सैनिक, घोड़े, हथियार और युद्ध का पूरा इंतजाम, और दूसरी तरफ केवल कुछ वीर राजपूत थे साथ में, तो जंगलों में रहने वाले भील। लेकिन सवाल यह है, आखिर देखो आखिर ऐसा क्या था कि इन मुट्ठी भर योद्धाओं के पास, जिनके कारण विशाल मुगल सेना भी मेवाड़ की धरती पर चैन से कदम नहीं रख पा रही थी। क्या उनके पास मुगलों से ज़्यादा सैनिक थे? नहीं। क्या उनके पास मुगलों से ज़्यादा हथियार थे? नहीं। तो फिर वह कौन सी रणनीति थी जिसने जंगल, पहाड़ और अंधेरी रात तीनों को महाराणा प्रताप का हथियार बना दिया था? इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य एक ऐसे व्यक्ति के पास था जो राजमहल में नहीं रहता था, वह रहता था अरावली के घने जंगलों में, और उसका नाम था पूंजा भील। तो मेवाड़ की धरती पर उस समय संकट गहरा चुका था। तो महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से बिल्कुल साफ मना कर दी। उसके सामने रास्ता आसान नहीं था। एक तरफ मुगल साम्राज्य की अपार शक्ति और दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता। तो महाराणा प्रताप जानते थे, अगर खुले मैदान की लड़ाई में दुश्मन की संख्या देखी गई तो हमारी ताकत कम पड़ सकती है। लेकिन प्रताप केवल तलवार चलाना नहीं जानते थे, वह परिस्थिति को पढ़ना भी जानते थे। उन्होंने अरावली के पहाड़ों की तरफ देखा, फिर जंगल की तरफ देखा, और शायद उसी समय उनके मन में एक विचार आया, जिस जंगल को दुश्मन अपना रास्ता समझता है, वही जंगल हमारा साथी बन जाए तो क्या होगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने ऐसे लोगों की ज़रूरत थी, महाराणा प्रताप इसके लिए उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो जंगल की हर आवाज़ पकड़ना जानते हों, जंगल के हर रास्ते को जानते हों, किस पेड़ के पीछे कौन सा रास्ता जाता है। तो देखो, किस पहाड़ी के पीछे घाटी है जो सब जानत हुए, तो कहाँ से घोड़ा नहीं निकल सकता और कहाँ से घोड़ा निकल सकता है, और कहाँ से एक छोटा सा दल बिना दिखाई दिए निकल सकता है। और ऐसे लोग थे भील। तो महाराणा प्रताप ने सोची कि हमें भीलों को संग चाने। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप और भील समुदाय के बीच गहरा सहयोग था, उनकी मित्रता हती। जब मित्रता कैसी हती, उनने अवैया मित्रता न बनाई थी। उनकी जब मित्रता हती बचपन से, जब महाराणा प्रताप छोटे से हते, मान के चलो 12-15-16 साल की आयु हती, तो वो टाइम पे जब जाम है ना जंगलों में, तो उनकी मित्रता हो गई थी उनसे। महाराणा प्रताप को जो स्वभाव हतो बहुत अच्छो हतो। वे ऐसे नहीं थे कि हम राजकुमार हैं, वे जौन से मिलत थे तो समझो वही की हो जाते, वो जौन से भी मिलत थे वो को हो जाते, महाराणा प्रताप को हो जाते उनके विचारों से। उनके विचार इतने अच्छे थे। तो भील जंगल को केवल देखते नहीं थे, वे जंगलों को पढ़ते थे। पत्ते का हिलना उन्हें बता देता था कि हवा चली है या कोई आदमी गुजरा है। देखो, तो महाराणा प्रताप इतनी सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टहनी के टूटने की आवाज़ से उन्हें अंदाज़ा हो जाता था कि सामने कोई जानवर है या सैनिक। जब भीलों की खासियत थी जंगल के बारे में। दूर पहाड़ी पर उड़ता धुआं, किसी अनजान व्यक्ति की मौजूदगी, रास्ते पर घोड़े के निशान, इन छोटी छोटी चीज़ों से वे बहुत कुछ समझ लेते थे भील। तो देखो, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी भीलों की।
एक रात का भाव कि अरावली की पहाड़ियों पर अंधेरा गहरा चुका था। महाराणा प्रताप अपने कुछ विश्वास योद्धाओं के साथ बैठे थे। सामने नक्शा नहीं था, कागज नहीं था, कोई बड़ी सेना नहीं थी, बस सामने फैला हुआ जंगल था। तभी एक भील योद्धा तेजी से आया। उसने धीरे से कहा, महाराणा, दुश्मन आगे बढ़ रहा है। प्रताप ने पूछा, कितने? भील ने कहा, बहुत हैं। कुछ क्षण के लिए सब शांत हो गए। फिर प्रताप मुस्कुराए। उन्होंने कहा, और रास्ता? भील ने जंगल की तरफ इशारा किया। रास्ता उन्हें दिखाई देगा, लेकिन रास्ते का राज उन्हें नहीं पता। महाराणा प्रताप की आंखों में चमक आ गई। यही तो चाहते थे महाराणा प्रताप। तो रणनीति बनाई गई। दुश्मन को खुले मैदान में नहीं रोकना था। खुले मैदान में महाराणा प्रताप न जीत पाते। कैसे? मुगलिया सेना इतनी ज़्यादा संख्या में और हथियारों के साथ लैस थी कि उनको उपाय न चलते। तब उनके दिमाग में आओ कि पहाड़ ये एक बहुत अच्छा है कि जो उन्होंने जंगल के बारे में क्या पता मुगलों कि कहाँ पथरा है, कहाँ खाई है, कहाँ गुफा है, कहाँ रेंजड़ो है, जो तो पता है तो कौन भीलो हो। और महाराणा प्रताप का से जंगल में मित्रता थी उनकी भीलों के संगे, तो वे जंगल के कोने कोने से वाकिफ थे। तो दुश्मनों को खुले में नहीं रोकना है। महाराणा प्रताप की यह रणनीति बनी। उसे पहाड़ों और जंगलों के बीच उलझाना है, जहाँ बड़ी सेना की संख्या काम नहीं आएगी, जहाँ घोड़े तेज नहीं दौड़ेंगे, जहाँ भारी हथियार बोझ बन जाएंगे, क्योंकि वहाँ रोड थोड़ी है भैया, तो खबना है, माटी है। और जहाँ जंगल का हर मोड़ मेवाड़ के वीरों को पहले से मालूम होगा। भील का काम था दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखना। कहाँ से सेना आ रही है, कितने सैनिक हैं, देखो ये सब। फिर रास्ते से जा रहे, किस रास्ते से जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ से रसद आ रही है उनको खाने के लिए। इन खबरों को महाराणा के लोगों तक पहुंचाना भीलों के कछु आदमियों का। और यह सब इतनी तेजी और गोपनीयता से करना कि दुश्मनों को भनक नहीं लग रही थी। अब कल्पना कीजिए, मुगल सैनिक जंगलों से आगे बढ़ रहे हैं। इमेजिन करो अपने दिमाग में कि मुगल सेना जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें लगता है आगे कोई नहीं है, लेकिन उन्हें पता क्या, ऊपर पहाड़ी की चट्टान के पीछे कोई उन्हें देख रहा है। पेड़ों की छाया में कोई उनकी चाल समझ रहा है, और दूर कहीं एक संदेश अगले तक पहुंच चुका है। तो देखो भैया, मुगल सैनिक आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन मेवाड़ के योद्धा उनसे लड़ने के लिए सामने नहीं आते। दुश्मन सोचता है प्रताप कहाँ है, और यही सवाल उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप का उद्देश्य हर बार सामने आकर लड़ना नहीं था। कैसे वे समझ चुके थे कि इतनी भरकम सेना है यार, कैसे पेश बाजी भाई, योद्धा कहाँ थे उनके पास। तो उनको उद्देश्य है तो दुश्मन को थकाना है, बिल्कुल हार जाए सारे जंगल में आउट उसे उन्हें भ्रमित करने हैं, और उसकी दुश्मन की गति रोकना है जो तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। तो उसकी रसद पर दबाव डालना है, जो उनको खाने की रसद सामग्री आ रही थी उस चीज़ के लाने रोकने हैं, और जब मौका मिले तभी प्रहार करना है। या महाराणा प्रताप की छापामार रणनीति थी। तो युद्ध में केवल तलवार नहीं चलती, दिमाग भी चलाते भैया। बिना दिमाग के युद्ध नहीं लड़ो जात, उनने पेश पापा है आदमी हैं। तो देखो कावाओ, और अरावली का जंगल महाराणा प्रताप के लिए मानो एक विशाल किला बन चुका। ऐसा किला जिसकी दीवारें पत्थरों की नहीं थी, पेड़ों और पहाड़ों की थी। एक दिन दुश्मन ने सोचा अब प्रताप को घेर लिया जाएगा। सेना आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वे
उस क्षेत्र में पहुँचे, अचानक उन्हें कुछ समझ नहीं आया। आगे रास्ता सकरा था, पीछे पहाड़, चारों तरफ जंगल, और तभी दूर से एक आवाज़ आई। फिर दूसरी दिशा से, फिर तीसरी दिशा से। मुगल सैनिकों को लगा हम चारों ओर से घिर गए। देखो काबाओ, मुगल सेना ने सोची हम चारों ओर से घिर गए हैं, लेकिन असली बात यह थी कि बहुत बड़ी सेना वहाँ भी नहीं। देखो, यह था भ्रम का युद्ध। जंगल में कम संख्या वाले योद्धा भी इस तरह अपनी मौजूदगी का आभास करा सकते कि सामने वाला अपनी संख्या का अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि महाराणा प्रताप के पास कितनी संख्या में सैनिक मौजूद हैं। और यही जंगल की रणनीति महाराणा प्रताप। तो देखो काबाओ, प्रताप जानते थे दुश्मन की ताकत उसकी संख्या है। जो मुगलों की ताकत थी उनकी संख्या थी, कहा बड़ी संख्या में थी। तो इसलिए यहाँ दुश्मन से एक कदम आगे रहना ही हमारी जीत है। तो राजपूतों की वीरता और भीलों की जंगल की समझ, भीलों के पास जो जंगल की समझ थी वह राजपूतों के पास नहीं थी। कैसे भील भैया जंगलों में उनके घर आते। जब दोनों एक साथ आए, राजपूत और भील दो एक संग गुट में हुआ, तो मेवाड़ की लड़ाई केवल तलवारों की लड़ाई नहीं रही। अब वह बन गई थी रणनीति और धैर्य की लड़ाई। और अब कहानी आती है उस मोड़ पर जहाँ से हमें समझ आता है कि महाराणा प्रताप को केवल एक योद्धा नहीं है, बल्कि महान रणनीतिकार भी माना जाता है। क्योंकि प्रताप जानते थे, प्रताप हो पता है तो हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है, मातृभूमि की लड़ाई को जिंदा रखना जरूरी है। अगर दुश्मन को हर दिन नई चुनौती मिले, अगर उसे हर पहाड़ी पर खतरा दिखाई दे, अगर उसे जंगल में अनजान आंखें महसूस हों, तो उसकी विशाल सेना भी परेशान हो जाती है। और यही हुआ। अरावली ने मुगलों को वह सुविधा नहीं दी जो खुले मैदान में एक विशाल सेना को मिलती है। कहानी हमें एक और बड़ी बात सिखाती है कि वीरता केवल तलवार उठाने का नाम नहीं, वीरता है मुश्किल समय में अपने लक्ष्य को ना छोड़े। तो महाराणा प्रताप के साथ राजपूत योद्धा थे, भील समुदाय का सहयोग था, और सबसे बड़ी चीज़ थी अपनी धरती के लिए अटूट संकल्प। इसलिए इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम केवल हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं जुड़ा, बल्कि उस लंबे संघर्ष से जुड़ा है जिसने उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी स्वतंत्रता का रास्ता नहीं छोड़ा। तो जब भी अरावली की पहाड़ियों को देखिएगा, एक सवाल जरूर पूछना, क्या यह सिर्फ पहाड़ी है? जा पूछो, क्या यह एक सिर्फ पहाड़ी है? नहीं, कभी यही पहाड़ी एक ऐसे संघर्ष की साक्षी थी, और दूसरी तरफ अपनी मिट्टी के लिए लड़ने वाले वीर। जहाँ तलवारों के साथ जंगल भी लड़ रहा था, जहाँ घोड़े के साथ पहाड़ भी लड़ रहे थे, साथी थे पहाड़। और जहाँ महाराणा प्रताप के साथ भीलों की आंखें दुश्मनों की हर चाल पर नज़र रखी थी। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे दुश्मन जंगल समझ रहा था, तो महाराणा प्रताप उसे अपना किला समझ बैठे थे। यही था वह साहस, यही थी वह रणनीति, और यही वह कारण था कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मेवाड़ की स्वतंत्रता की लौ बुझने नहीं दी गई। तो महाराणा प्रताप और उनके साथ खड़े वीरों को नमन। देखो भैया, इतना साहस करो और ऐसी रणनीति तैयार करी जंगल में रह न दिवालें हती न कछु हतु, फिर भी महाराणा प्रताप ने जंगल हो अपनो किलो बनाओ और भीलों के सहयोग से मुगलों हो खंदेड़ दाओ तो, और उनसे अपने एक एक किले छीने थे।
तो हम अब अगली बार बताते हैं कि कौन किला किस रणनीति से छीनोगा। तो कहते महाराणा प्रताप ने जो छापे मार रणनीति बनाई थी, जो भीलों के सहयोग से भाव तो भैया महाराणा प्रताप में जब कौन संग न दे रहे थे, न राजपूत दे रहे थे, न कौन दे रहे थे। जब महाराणा प्रताप ने कही थी कि अपन हो संपूर्ण पूरा अपना राजपूताना एक कर लो, तब कछु कछु ऐसे राज्य हते उनके राजा हते जो ने महाराणा प्रताप के संगे आवे से मना कर दी थी। भैया उनकी भी कछु परेशानियाँ थी, का सबके व्यक्तिगत अलग अलग सोचें रहते। तो महाराणा प्रताप ने की सोचा थी कि सब कोई किसी का गुलाम नहीं रहेगा, ना किसी की अधीनता स्वीकार करेंगे, सब अपने अपने स्वतंत्र राज रहेंगे। तो इसमें कछु कछु राजा डरा गए थे कि भैया हमारा राज्य को विनाश हो जाए है, हम तो सुख शांति से रहे वो चाहते। ये वजह से भी डराई कह लो भैया, डर के मुगलों के संगे हो गए थे, रिश्तेदारी हो गई थी जैसे जो कछु। मनो महाराणा प्रताप ने जो स्वीकार न करो तो, और फिर महाराणा प्रताप को उपाय न चलो तो उनको चित्तौड़गढ़ छीन लगाओ। तो भैया चित्तौड़गढ़ छिन गाओ तो और होते शाखा भाव तो, और बहुत जनमानस की हानि भई थी, जिसमें एक से एक वीर योद्धा हते। पत्ता जयमल जैसे सूरवीर वे वीरगति हों प्राप्त भय थे। मनोन्य भैया एक काम करो तो उते के राजा जो उनके महाराणा प्रताप के उदय सिंह हते, राजा उदय सिंह, और उनके परिवार में जैसे महाराणा प्रताप, इन्हों भैया सब जनों सुरक्षित निकालूगा। तो अब जैसे निकालो तो उनकी पता है योद्धाओं ने। महाराणा प्रताप तो जावे के लाने मना कर रहे थे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो कहने लगा थे कि भैया उनके लाने खाना भोजन में नींद की गोली मिला दी गई थी, दवाई वो टाइम पे जड़ी बूटी चलत थी। तो फिर महाराणा प्रताप पता नहीं है तो इन्हों सुरक्षित तैसे निकाल लगा। तो इन्हों सुरक्षित ले जावे के लाने को हते उनके एक मित्र हते पुराने, एक ब्राह्मण हते, तो वे ले गए थे। जब इनकी नींद खुली तो इनने कही कि भैया हमें क्यों लाए तुम्हें, तो गुस्सा में उनकी लाने बहुत ज़्यादा। तो उनने कही कि ये कहने लगे नहीं हम जाने हैं, हमें होते युद्ध लड़ने हैं। तो जब उनने कही कि नहीं प्रताप वहाँ जाना व्यर्थ है, कहने लगे शाखा हो चुका है और सभी योद्धा कहने लगे वीर गति को प्राप्त हो गए, हम चित्तौड़ हार गए, जा स्थिति बनी थी। तो भैया ऐसी स्थिति बनी तो प्रताप ने साहस नहीं खो। और ये तो वो टाइम पर राजा हते प्रताप सिंह के पिताजी उदय सिंह, तो उनने फिर एक उदयगढ़ को निर्माण करो। तो हम बताएं अगली बार एक उदयगढ़ को कैसे निर्माण करो तो और कौन कौन से संकट आए थे। तो भैया सब जनों जय श्री राम, मिला थे अगली बार। अच्छी लगे तो भैया सब्सक्राइब जरूर करिए।